हेलो एंड वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। मैं बीके सिंह और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एडिंग एंड डिलीटिंग सेल एलिमेंट इन एन एरे। तो सबसे पहले मैं सेल का एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ। उस एरे के अंदर या तो हम सेल्स को कैसे ऐड करते हैं वो देख लेंगे, और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि सेल के जो एलिमेंट है उसको हम डिलीट कैसे करते हैं। तो चलिए उसके लिए हम सबसे पहले एक स्क्रिप्ट फाइल ओपन कर लेते हैं। इस स्क्रिप्ट फाइल के अंदर हम पूरी कोडिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ कमेंट लाइन में लिख दिया है एडिंग डिलीटिंग सेल एलिमेंट, और उसके साथ साथ जो हमने सीखा है कि सबसे पहले क्लियर ऑल और क्लोज ऑल कमांड का यूज़ कर लें, ताकि जब भी हम प्रोग्राम को रन करें तो हमारा जो कमांड विंडो है वो क्लियर दिखे और एग्जैक्टली जो उस प्रोग्राम का आउटपुट है वो हमें शो हो जाए। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लियर ऑल फंक्शन का यूज़ ले रहा हूँ और क्लोज ऑल फंक्शन का यूज़ ले रहा हूँ। उसके साथ CLC जो स्क्रीन को क्लियर करने के काम आता है। अब यहाँ पे मैं एक सेल क्रिएट कर रहा हूँ। तो सेल क्रिएट करने के लिए हमें कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना पड़ता है। तो C मैंने लिया है। C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा सेल। और ये हमारा कर्ली ब्रेसेस रिप्रेजेंट करेगा कि हम यहाँ इसके अंदर हम सेल क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके अंदर अगर मैं एलिमेंट डालता हूँ तो 1, 2, 3, फिर इसके अंदर मैं अगर डालता हूँ 4, 5 एंड 6 और इसको क्लोज कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। एंटर हम करेंगे तो यहाँ पे रन नहीं होगा क्योंकि हम फाइल के अंदर हैं। तो फाइल के अंदर हमें रन करने के लिए इस रन बटन पे प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने रन बटन प्रेस किया, आप देखिएगा यहाँ पे जो वर्क स्पेस है, वर्क स्पेस के अंदर हमारा जो सी वेरिएबल है वो हमारा कर्ली ब्रेसेस के अंदर से हो रहा है। इसका मतलब ये सेल एलिमेंट है। तो इस पे अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये सेल एलिमेंट आपका वेरिएबल फॉर्म में ओपन हो जाएगा, जहाँ पे सी क्या शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए 2x3 सेल। तो ये सेल एलिमेंट है जिसके अंदर के वैल्यूज हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और ये 2x3 है यानी 2 रोज एंड 3 कॉलम का सेल है। तो इसलिए हमारे पास 2 रोज और 3 कॉलम्स में दिख रहा है। तो चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ वेरिएबल को, और इसको मैं यहाँ कमांड विंडो पे भी सी और एंटर करूँगा तो शो हो जाएगा सेल एलिमेंट। तो यहाँ पे देखिए सेल एलिमेंट जो भी शो हो रहे हैं, जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट थे 1 to 6 तक, जैसे 1 to 3 तक हमारे क्या थे फर्स्ट रो में, और सेकेंड रो में हमारा 4 to 6 तक है। तो ये सारे इनक्लोज विथ स्क्वायर ब्रैकेट आ गए। इसका मतलब है ये सारे के सारे सेल एलिमेंट है। हमने ये प्री डिफाइन सेल ले लिया है जो 2x3 का है। अब हमें चाहिए कि हम इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं और भी सेल एलिमेंट को। तो सेल एलिमेंट को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? तो हमें पता है कि इसकी साइज़ है वो 2x3, यहाँ से पता चल गई। अगर मैं चाहता हूँ कि 2x3 जो ये है 2 रोज एंड 3 कॉलम, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 3x3 यानी थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम पे कोई वैल्यू ऐड हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सेल एलिमेंट के अंदर जो एलिमेंट की इंडेक्सिंग है वो यूज़ करूँगा। तो एलिमेंट की इंडेक्सिंग यूज़ करने के लिए हम वापस से कर्ली ब्रेसेस का यूज़ लेंगे, और सी के अंदर ही हम क्या करेंगे, सी एक नया वेरिएबल ले लेते हैं C1 जिसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं। तो C1 इक्वल्स टू सी, और सी के अंदर हम जो एलिमेंट हैं वो ऐड करने वाले हैं। तो चलिए हम C1 वेरिएबल हटा देते हैं क्योंकि C1 हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हम डायरेक्टली इसी में ऐड करना चाहते हैं। तो ऐड करने के लिए सी, और हम इसकी इंडेक्सिंग प्रोवाइड कर देंगे। तो इंडेक्सिंग के अंदर 3 रोज एंड 3 कॉलम यानी थर्ड रो, यहाँ पे एक नया एलिमेंट ऐड हो जाना चाहिए, यानी नया रो ऐड हो जाना चाहिए जिसके अंदर जो थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो यानी इस पोजीशन पे हमारा क्या होना चाहिए, वो एलिमेंट ऐड हो जाना चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही हम सेल एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो कर्ली ब्रेसेस ही दिया, उसके अंदर ही हम वैल्यूज़ ले लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ 9, तो हमने इक्वल्स टू 9 लिख दिया और हमने इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे रन करते हैं। तो रन करने पे देखिए हमारे पास सी एलिमेंट अब आ गया है 3x3। अगर हम देखें सी की वैल्यू तो सी हमारे पास आएगा 3 रोज एंड 3 कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि 3 रोज 3 कॉलम हमने इस पोजीशन पे हमने 9 वैल्यू असाइन की थी जो एक सेल एलिमेंट ही है। तो यहाँ पे देखिएगा
यहाँ पे 9 ऐड होके आ गया है। अब 9 ऐड होने का मतलब क्या है कि हमने जो नया सेल है वो क्रिएट कर दिया जिसकी वैल्यू 9 है, वो पोजीशन 3x3। सिमिलरली अगर मैं इसी सेल के अंदर चाहता हूँ कि यहाँ पे यानी फोर्थ कॉलम के अंदर और फोर्थ पोजीशन के अंदर कोई और एलिमेंट ऐड हो, तो मैं क्या करूँगा इसी के अंदर, अब साइड बाई साइड रन करने के लिए मैं यहाँ से सेमीकोलन हटा देता हूँ और फिर इसी के अंदर सी थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम के अंदर, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही होना चाहिए, तो ये 3,4 लिखना है और इसके अंदर इक्वल्स टू हम लिख देते हैं, सपोज इसके अंदर हम वैल्यू 10 असाइन करना चाहते हैं तो 10 लिख दिया और हमने इसको अभी सेमी कॉलन से क्लोज नहीं किया ताकि हमारा कमांड विंडो पे दोनों वेरिएबल एक साथ रन हो। तो चलिए मैं यहाँ पे रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जब हमने C3,3 किया तो हमारा 9 ऐड हो गया, वैसे C3,4 पे हमने वैल्यू 10 असाइन किया तो यहाँ पे देखिए ये थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम पे हमारा 10 असाइन हो गया। अब इसके साथ साथ देखिएगा कि यहाँ पे जो है ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे एम्प्टी वैल्यू है, एम्प्टी मीन्स खाली वैल्यू है, तो ये वैल्यू को हमने कुछ भी असाइन नहीं किया, लेकिन जब भी हम सेल एलिमेंट को ऐड करते हैं तो ये हमेशा m×n का मैट्रिक्स जनरेट करता है जिसके अंदर जो वैल्यू आपने असाइन की है सिर्फ वही वैल्यू यहाँ पे लेगा और बाकी सारे डायमेंशंस को ये खाली रखेगा। तो ये हमारा हुआ एडिशन ऑफ सेल एलिमेंट। इसी तरीके से हम और भी चाहें n नंबर ऑफ सेल एलिमेंट को हम चाहे तो ऐड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ उस लोकेशन पे जानी है और उस लोकेशन के अंदर आपको वैल्यू असाइन कर देनी है, तो उस हिसाब से आपका सेल एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ कि हम सेल एलिमेंट को कैसे ऐड करते हैं। अब सिमिलरली इसी के अंदर हम सेल एलिमेंट को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो सेल एलिमेंट डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यही जो सेल एलिमेंट है उसके अंदर अब हम क्या करेंगे, असाइन कर देंगे सी और ब्लैंक एलिमेंट, यानी इस पोजीशन के अंदर अब सी की वैल्यू हमारे पास क्या है। अब मैं इसको फाइल के अंदर नहीं, मैं इसको अब कमांड प्रॉम्प्ट पे ही रन करूंगा ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए, ताकि एप्लीकेशन हम डायरेक्टली फाइल के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकें। तो चलिए डिलीट करने के लिए मैं यहाँ कमांड विंडो पे ही मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए अगर मुझे कोई एलिमेंट डिलीट करना हो, सपोज सी मैं ले रहा हूँ 3 रोज एंड 3 कॉलम और इसको मैंने कर्ली ब्रेसेस में ही लिया है ताकि ये सेल एलिमेंट को ही मुझे डिलीट करना है। तो 3 रोज एंड 3 कॉलम यानी कि हमारे पास 9 आ रहा है और इक्वल्स टू हम जस्ट यहाँ पे एम्प्टी लिख देंगे। लिखने का मतलब हम एम्प्टी वैल्यू से असाइन कर देंगे और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि इस वाले वैल्यू के अंदर और उसके बाद जब हमने C3,3 इक्वल्स टू एम्प्टी से असाइन किया तो यहाँ पे देखिए 3 रोज एंड 3 कॉलम पे हमारी वैल्यू यहाँ पे 9 थी, लेकिन जैसे ही हमने इसको असाइन किया एम्प्टी से तो ये वैल्यू डिलीट हो गई। तो डिलीट होने का मतलब यहाँ पे देखिएगा ये वैल्यू अब खाली है, यानी कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं है। सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ कि कोई और भी एलिमेंट डिलीट करना किसी भी पोजीशन पे, सपोज C2,2 पोजीशन से मुझे डिलीट करना है, यानी कि हमें यहाँ पे 5 जो एलिमेंट है, एलिमेंट की वैल्यू है उसको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए जस्ट एम्प्टी असाइन कर दिया और एंटर। तो यहाँ पे देखिएगा जो 5 के अंदर जो वैल्यू थी यहाँ पे 2x2 पे यानी 2 रोज एंड 2 कॉलम पे जो सेल एलिमेंट था 5 वो डिलीट हो गया और ये ब्लैंक से रिप्रेजेंट हो गया, यानी कि अब यहाँ पे कोई भी सेल एलिमेंट नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा रो या पूरा का पूरा कॉलम ही डिलीट करना, यानी कि पूरा का पूरा रो या पूरा का पूरा इस टाइप से कॉलम डिलीट करना, तो उसके लिए आपको ये जो ब्रैकेट है ब्रैकेट चेंज करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट चेंज करने का मतलब अगर मैं यहाँ पे अभी तक सेल एलिमेंट डिलीट कर रहा था, अब मैं सेल की रोज को डिलीट करूँगा। तो सेल की रोज डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पे लूँगा सपोज सी थर्ड रो मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ये वाला रो पूरा का पूरा, और कॉलम कितने हैं 1 to 4 लिख सकता हूँ या फिर कॉलन लिख सकता हूँ। कॉलन मतलब सारे कॉलम्स, यहाँ पे अगर ये नंबर ऑफ रोज रिप्रेजेंट कर रहा है ये नंबर ऑफ कॉलम, तो मैंने थर्ड रो लिया और सारे कॉलम्स लिए। तो अब मैं इसको एम्प्टी से असाइन कर देता हूँ,
यानी स्क्वायर ब्रैकेट से और फिर एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा इस वाले वैल्यू में और इस कमांड के रन होने के बाद इस वाले वैल्यू में, तो देखिए यहाँ पे जो पूरा का पूरा थर्ड रो है वो डिलीट हो चुका है। यानी कि जस्ट हमने ब्रैकेट चेंज किया, उस ब्रैकेट के हिसाब से हमारा जो एलिमेंट था वो पूरे के पूरे मैट्रिक्स से ही डिलीट हो गए, यानी सेल के मैट्रिक्स से डिलीट हो गए। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या था हमारा पहले 3x4 था, अब आया हमारे पास 2x4 का सेल एलिमेंट। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 2x4 का सेल एलिमेंट है, इसको और मैं डिलीट करना चाहूँ, यानी सिर्फ और सिर्फ अब मैं फोर्थ कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ। तो फोर्थ कॉलम को डिलीट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सी और इसके अंदर मैं करली ब्रेसेस का यूज़ करूँगा। अब करली ब्रेसेस यूज़ नहीं करना है, करली ब्रेसेस जब यूज़ करना है जब मुझे सेल के एलिमेंट डिलीट करने हैं। अब मैं यहाँ पे पूरे सेल के कॉलम को डिलीट करने जा रहा हूँ। तो पूरे सेल के कॉलम को डिलीट, यानी कि इस वाले कॉलम को डिलीट करना है मुझे, यानी कि फोर्थ कॉलम। तो यहाँ पे मैं देता हूँ पोजिशन, ऑल रोज के लिए हम कॉलन लगाएंगे और फिर कौन सा कॉलम, तो दैट इज फोर्थ कॉलम, और इसको हमें असाइन करना है स्क्वायर ब्रैकेट से। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो कॉलम है ये पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो एंटर करते ही ये रन हो चुका है और यहाँ पे देखिए इस वाले में से हमारा ये जो फोर्थ वाला पोजीशन था कॉलम का वो पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से हमारे पास सी की जो वैल्यू आई है वो 1 2 3 4 एंड 6 आया है। तो ये हमने देखा कि हम कैसे नंबर ऑफ रोज एंड एलिमेंट को कम या डिलीट कर सकते हैं यूजिंग दिस नॉर्मल ब्रैकेट, और सेल के एलिमेंट को कैसे डिलीट या ऐड कर सकते हैं यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। तो कर्ली ब्रेसेस का और नॉर्मल ब्रेसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस होता है मैटलैब के अंदर, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस रिप्रेजेंट करेगा आपके सेल एलिमेंट को और जो नॉर्मल ब्रैकेट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके मैट्रिक्स के डायमेंशंस को। तो मैट्रिक्स के डायमेंशन यहाँ नहीं, यहाँ पे कॉलम का मतलब हमारे पास ऑल रोज हैं और 4 का मतलब कॉलम है। तो जस्ट इसने फोर्थ कॉलम को डिलीट कर दिया। तो डिलीट करने के लिए हमें कोई डिलीट फंक्शन का यूज़ नहीं करना है, जस्ट आपको यहाँ पे एम्प्टी फंक्शन असाइन कर देना है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट है। तो इसी में अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे जो 5 था इसको मैं वापस असाइन करना चाहता हूँ, तो वापस देखिए एक बार, इसको अब मैं करली ब्रेसेस में लूँगा। तो करली ब्रेसेस में सेकेंड रोज एंड सेकेंड कॉलम, तो 2 रोज और सेकेंड कॉलम के अंदर हमें क्या असाइन करना था वापस 5। यहाँ पे हम 5 असाइन कर देते हैं वापस। तो इक्वल्स टू अगर मैं 5 लिखता हूँ और फिर रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ये एम्प्टी वैल्यू ऑफ सेल था उसके अंदर 5 असाइन हो चुका है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ सेल एलिमेंट को ऐड या फिर डिलीट कर सकते हैं। उसके साथ साथ नंबर ऑफ सेल एलिमेंट में सेल की साइज को हम बढ़ा या घटा सकते हैं। उसके साथ साथ बढ़ाने का मतलब ऐड और घटाने का मतलब हम डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सेल को ऐड या डिलीट कर सकते हैं या सेल के एलिमेंट को ही पूरा ऐड या डिलीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने यही सीखा कि किसी भी सेल एलिमेंट के अंदर सबसे पहले तो सेल को क्रिएट कैसे किया, फिर उसके अंदर हम सेल एलिमेंट को कैसे ऐड कर सकते हैं, और सेल एलिमेंट को ऐड करना या डिलीट करना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अगर मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा मैट्रिक्स, सपोज बड़े साइज का मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास सेल एलिमेंट हो, हम चाहते हैं कि कुछ सेल एलिमेंट जो एब्रप्ट आउटपुट या एब्रप्ट वैल्यूज़ दे रहे हो जो कि हमें नहीं चाहिए, तो उसको हम इजीली जाके डिलीट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ पूरा का पूरा सेल डिलीट करने से। तो सेल के एलिमेंट को हम इजीली डिलीट कर सकते हैं या उसको रिप्लेस करने के लिए हम उसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये एप्लीकेशन इमेज प्रोसेसिंग और सिग्नल प्रोसेसिंग दोनों में काम आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हम सेल एलिमेंट को कैसे ऐड और डिलीट करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।